अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, न्यूज स्ट्रीम का उर्दू खबरनामा लेकर मैं नोमान वानी आपकी खिदमत में हाजिर। चलिए नजर डालते हैं आज दिन भर की ताज़ा खबरों पर। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में जुमेरात के रोज होने वाले फायरिंग के तसादुम में एक अस्करियत पसंद हलाक जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने खबर रसा इदारे के एनओ से बात करते हुए बताया कि मकतूल अस्करियत पसंद ने अपने साथी के साथ कुलगाम के मीर बाजार इलाके में बीएसएफ के काफिले पर हमला करके करीबी इमारत में पनाह ली थी, जिसके बाद एनकाउंटर का आगाज हुआ। उन्होंने बताया कि हमलावर अस्करियत पसंदों में लश्कर तैयबा से वाबस्ता मकामी जंगजू समेत उस्मान नामी गैर मुल्की अस्करियत पसंद शामिल था। उन्होंने मजीद बताया कि उस्मान एक खौफनाक जंगजू था और वो यौम आज़ादी से पहले सिक्योरिटी फोर्सेज पर एक बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था। उसके पास से एक AK-47 राइफल, 4 मैगजीन, चंद दस्ती बम और एक RPG लॉन्चर बरामद हुआ। आईजीपी ने मजीद कहा कि एनकाउंटर में 2 शहरी नौजवान गोली लगने से जख्मी हो गए जबकि एक CRPF नौजवान को भी पांव पर गोली लगी। इतलात के मुताबिक जख्मियों को CRPF एहलकार समेत एनकाउंटर के दौरान ही अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। आखिरी इतला मौसूल होने तक फरार होने वाले अस्करियत पसंद को ढूंढने के लिए इलाके में मजीद तलाशी कार्रवाई जारी थी। शुमाली कश्मीर में जिला बारामूला के सोपुर कस्बे में जुमा के रोज मुश्तबा अस्करियत पसंदों ने CRPF दस्ते पर ग्रेनेड हमला किया जिसमें एक CRPF एहलकार जख्मी हो गया। वाक़े की तस्दीक करते हुए एक पुलिस एहलकार ने मकामी खबर रसा इदारे GNS को बताया कि मुश्तबा अस्करियत पसंदों ने सोपुर कस्बे में SBI बैंक के करीब हिफाजती अमले पर दस्ती बम फेंक कर हमला किया जिसमें एक CRPF एहलकार जख्मी हो गया। उन्होंने बताया कि जख्मी होने वाले CRPF एहलकार को वाक़े के फौरन बाद नजदीकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। उनका मजीद कहना था कि हिफाजती अमले ने वाक़े के फौरन बाद हमलावर अस्करियत पसंदों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके को घेरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की। आखिरी इतला मासूल होने तक इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी थी। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी में जुमेरात की शाम भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर के घर पर कुछ हमलावरों ने दस्ती बम से हमला किया। सरकारी जराये ने मकामी खबर रसा इदारे के एनओ को बताया कि ये हमला बीजेपी के रहनुमा जाबिर सिंह के घर पर उस वक्त हुआ जब उनके खानदान के अफराद अपने घर के आंगन में बैठे थे। उन्होंने मजीद बताया कि इस हमले में मुतासिरा खानदान के 4 से 5 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के फौरन बाद जख्मियों को इलाज के लिए राजौरी सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनके खानदान के एक 3 साला बच्चे ने जख्मों की ताब न लेते हुए दम तोड़ दिया। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके को घेरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। आखिरी इतला मासूल होने तक इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी थी। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में त्राल के ददसारा इलाके में पुलिस और फौज की एक मुश्तरका टीम ने एक धमाका खेज मवाद बरामद करके उसे नाकाम बना दिया। पुलिस जराये के हवाले से खबर रसा इदारे के एनओ की एक इतला के मुताबिक जुमेरात की देर रात को त्राल के ददसारा इलाके में फोर्सेज की एक मुश्तरका टीम ने एक ID का पता लगाकर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से उसे तबाह कर दिया। ताहम पुलिस ने मामले में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने जुमा के रोज बिजली महकमे में 14.72 करोड़ से ज्यादा रकम के घोटाले में 158 मुलाजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। एक बयान में क्राइम ब्रांच ने कहा कि इसने PDD में उस वक्त के सीनियर असिस्टेंट डिवीजन सुंबल बांडीपुरा मुल्जिम मुश्ताक अहमद मलिक के साथ 112 दीगर PDD और जम्मू कश्मीर बैंक के अफसरान समेत 45 जाली मुलाजिमीन के खिलाफ चार्जशीट दर्ज की है। मुकदमा दर्ज करने के बाद क्राइम ब्रांच के अहदेदारों ने कहा कि तफ्तीश के दौरान ये साबित हो चुका है कि मुल्जिम मुश्ताक अहमद मलिक ने दीगर अफसरान के साथ मिलकर 7.25 करोड़ रुपए से जायद की रकम का घोटाला किया है। इसके अलावा मुल्जिम मुश्ताक अहमद मलिक ने PDD के दीगर अफसरान के साथ मिलकर जाली कागजात तैयार करके 45 मुलाजिमीन को महकमे में मुकर्रर किया जिनकी 2003 से अब तक ली गई गैर कानूनी तनख्वाह 7.41 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उन्होंने मजीद कहा कि तफ्तीश के दौरान मुल्जिम मुश्ताक अहमद मलिक के कब्जे से 5.17 करोड़ की रकम बरामद हुई है। जनूबी कश्मीर में जिला कुलगाम के इलाके कईमू में जुमेरात की शाम एक बूढ़ी खातून ऑटो के जद में आकर हलाक हो गई। एक अहदेदार ने मकामी खबर रसा इदारे के एनओ को बताया कि जुमेरात की देर रात को कईमू के इलाके में एक ऑटो ने बुजुर्ग खातून को टक्कर मारी जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गई। उन्होंने मकतूल खातून की शिनाख्त कईमू के रिहायशी गुलाम मोहम्मद भट्ट की अहलिया 60 साला सरवा बेगम के तौर पर की है।
ताहम पुलिस ने मामले में एक मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर कस्बे में एक 45 साल मुसलमान शख्स के साथ मारपीट और जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाने के जुर्म में पुलिस ने जुमेरात के रोज 3 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है। आपको बता दें कि इससे कबल कानपुर कस्बे में बजरंग दल से ताल्लुक रखने वाले एक हुजूम ने एक मुसलमान शख्स को मुबैना तौर पर मजहबी तब्दीली के इल्जाम में मारा पीटा था। इतलात के मुताबिक मुतासिरा शख्स को हुजूम ने जय श्री राम का नारा लगाने के लिए भी मजबूर किया था। कानपुर के विहार इलाके में पेश आने वाला ये वाकया उस वक्त मंजर आम पर आ गया जब एक वीडियो क्लिप वायरल हो गई जिसमें मुतासिरा शख्स की नाबालिग बेटी हुजूम से रोते हुए अपने वालिद को छोड़ने की गुजारिश कर रही थी। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर पुलिस ने मामले में अभी तक बजरंग दल से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकियों की तलाश अभी जारी है। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 129 नए मामला दर्ज किए गए, जबकि वायरस के 22 किसी भी हलाकत की कोई इतला नहीं है। इसके अलावा जुमा के रोज कोविड-19 के 112 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों से सेहतयाब हो गए, जिनमें जम्मू खित्ते के 37 और कश्मीर के 75 अफराद शामिल हैं। खित्ते में अब एक्टिव पॉजिटिव केसेस की तादाद घटकर 1324 रह गई है, जबकि अभी तक 4395 अफराद वायरस के 22 जाँ बहक हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोविड-19 के 40,120 नए मामला दर्ज किए गए, जबकि 585 अफराद ने वायरस के चलते दम तोड़ दिया। हुकूमत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर कोरोना वायरस के 42,295 मरीज मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों से सेहतयाब हो गए। मुल्क भर में अब एक्टिव पॉजिटिव केसेस की तादाद 3,85,227 है, जबकि अभी तक 4,30,254 अफराद वायरस का शिकार हो गए। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में अभी तक 52,95,82,956 अफराद को मजमूई तौर पर वैक्सीनेट किया जा चुका है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जुमा के रोज जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अभी तक कोविड-19 के 205.3 मिलियन केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि वायरस के 22 मरने वालों की तादाद 4.33 मिलियन से ज्यादा हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर अभी तक 4.57 बिलियन अफराद को मजमूई तौर पर वैक्सीनेट किया जा चुका है।